Our next topic is about remedial teaching. टर्म रेमेडियल टीचिंग है जो ये एक बड़ा ही इंटीग्रल पार्ट है हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस फॉर अ लॉन्ग टाइम. इंटीग्रल पार्ट का मतलब हुआ कि इट इज़ वेरी नेसेसरी एंड वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट इन ऑर्डर टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कंप्लीट. जून 1963 ईयर में क्या हुआ, एक सेमिनार कंडक्ट किया गया बाय नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसमें टॉपिक क्या था, एजुकेशन ऑफ द बैकवर्ड चिल्ड्रन. अब इस सेमिनार में एक न्यू एजुकेशनल फार्मूला डिस्क्राइब किया गया उन सब प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के लिए जो बैकवर्ड क्लास के चिल्ड्रंस फेस करते हैं, ठीक है, एंड हेल्प देम टू बी एज पार्ट विद द अदर चिल्ड्रन इन द क्लास. रेमेडियल टीचिंग को हम कॉम्पनसेटरी और कोरेक्टिव टीचिंग भी कहते हैं. ये एक ऐसी अप्रोच है जो फोकस करती है ऑन द नीड्स ऑफ एन इंडिविजुअल चाइल्ड. ठीक है, क्या क्या नीड्स है इंडिविजुअल चाइल्ड की. रेमेडियल टीचिंग हेल्प करेगी बैकवर्ड चिल्ड्रंस को टू कोप अप विद देयर प्रॉब्लम्स. इसमें क्या होगा, जो टीचर होगा टीचर्स द लेसन इन ऑर्डर टू हेल्प स्लो लर्नर्स अंडरस्टैंड व्हाट दे कुडंट इन द कोर्स ऑफ रेगुलर लर्निंग इन द क्लास. अब जब रेमेडियल टीचिंग में जो भी प्रॉब्लमेटिक एरियाज हैं चाइल्ड के वो डायग्नोस कर दिए गए, उसके बाद क्या होगा, एक रेमेडियल प्रोग्राम फ्रेम किया जाएगा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और जो बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको रिस्टोर करने के लिए. अब इसके मेन प्रिंसिपल्स क्या हैं रेमेडियल टीचिंग के. फर्स्ट वन, रैपर. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, एक गुड पर्सनल रिलेशन मस्ट बी इस्टेब्लिश्ड बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट एट द वेरी बिगनिंग. ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, जितना भी हार्डवर्क कर ले टीचर या स्टूडेंट विल बी ऑफ एनी यूज. नो अमाउंट ऑफ हार्डवर्क आइदर बाय द टीचर और बाय द स्टूडेंट विल बी ऑफ एनी यूज. मोटिवेशन, सेकेंड वन, मोटिवेशन भी एक की फैक्टर है रेमेडियल टीचिंग में. अब देखो, ये टीचर की ड्यूटी होती है कि वो अपने लेसन्स क्या करे, किस तरह से बनाए, इंटरेस्टिंग बनाए, स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग बनाए. ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए इंटरेस्टिंग लेसन्स तैयार करे अकॉर्डिंग टू देयर एज और लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग. जैसे एग्जाम्पल में हम देखें, प्ले एंड स्टोरी टेलिंग जो होता है ये हम यूज़ कर सकते हैं यंग चिल्ड्रंस को मोटिवेट करने के लिए. उसके बाद इंडिविजुअलिटी. अब रेमेडियल टीचिंग जो फ्रूटफुल होगी इफ़ द स्टूडेंट्स आर टारगेटेड इंडिविजुअली, या तो इंडिविजुअली टारगेट किए जा रहे हैं और जो छोटे छोटे ग्रुप्स में कर सकते हैं हम. ये क्या करेगा, इंश्योर करेगा फास्ट लर्निंग एंड प्रोग्रेस. अब नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग अमंग पीपल्स विद लर्निंग डिफ़िकल्टीज़. क्या क्या हैं. अब जो भी स्टूडेंट्स हैं अंडर इंटेंसिव रेमेडियल टीचिंग प्रोग्राम, यूजुअली उनमें हम देखते वन और मोर देन वन जो भी उनमें लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ हैं, जैसे पोअर मेमोरी होना, कुछ बच्चे बड़े इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं चीज़ों से, उनका जो अटेंशन स्पैन होता है बड़ा ही शॉर्ट होता है, रिलेटिवली पुअर कॉम्प्रीहेंसिव पावर. ठीक है, कॉम्प्रीहेंसिव का मतलब हो गया एवरीथिंग दैट इज़ कनेक्टेड विद ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट. ठीक है, लैक ऑफ लर्निंग मोटिवेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस का लैक हो करना. ठीक है, रिलेटिवली लो सेल्फ एक्सपेक्टेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग पावर में वीक होना, ग्रास्प करना इंफॉर्मेशन को इफेक्टिव वे से, जब वो ग्रास्प नहीं कर पाएंगे, फेल टू ग्रास्प इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली, और जब मिक्स थिंग्स अप वेरी इजीली, नीड मोर टाइम टू कंप्लीट असाइनमेंट्स और टास्क. कुछ बच्चे ठीक है ज़्यादा टाइम लेंगे टू कंप्लीट असाइनमेंट्स और जो भी उनके टास्क होंगे. अब इन सभी लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ के अलावा भी अगर हम बात करें तो हर स्टूडेंट जो होता है उसकी एक अपनी ही एबिलिटी होती है और अपनी ही एक स्टाइल होता है लर्निंग का. ठीक है, कुछ जो होंगे, कुछ स्टूडेंट्स बेटर होते हैं विजुअल लर्निंग में, कुछ जो है ऑडियो लर्निंग में बेटर होते हैं. अब कुछ जो होते हैं थ्रू सेंस ऑफ टच बेटर होते हैं और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से. सो रेमेडियल टीचर्स जो होंगे उनको डिज़ाइन करने पड़ेंगे डाइवर्सिफाइड टीचिंग एक्टिविटीज़. डाइवर्सिफाइड का मतलब हो गया वेरियस टाइप्स ऑफ टीचिंग मेथड्स एम्प्लॉय करेंगे और फिर क्या होगा, अडॉप्ट करेंगे वेरियस टीचिंग मेथड्स टू हेल्प स्टूडेंट्स डेवलप देयर पोटेंशियल और जो भी रुकावटें आ रही हैं लर्निंग में उसको हटाने के लिए. नेक्स्ट, रेमेडियल टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ क्या क्या हैं. इसमें फर्स्ट वन है पीयर सपोर्ट प्रोग्राम. इसमें क्या होगा, जो रेमेडियल टीचर होंगे
वो ट्रेन करेंगे उन स्टूडेंट्स को जो बेटर परफॉर्म करते हैं किसी भी सर्टेन सब्जेक्ट में, टू बिकम लिटिल टीचर्स, एंड हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग स्कूलमेट्स की हेल्प करेंगे विद लर्निंग डिफिकल्टीज इन ग्रुप टीचिंग एंड सेल्फ स्टडी सेशंस एज वेल एज आउटसाइड क्लास भी. नेक्स्ट, रिवार्ड स्कीम. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जो एक रिवार्ड स्कीम होती है इसका अपना ही एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट होता है स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने में. ठीक है, रिवार्ड स्कीम हैज़ पॉजिटिव इफेक्ट इन इन्हांसिंग पीपल्स मोटिवेशन, उसको बढ़ाने में. नो मैटर व्हाट रिवार्ड इज़ प्रोवाइडेड. ठीक है, ये मैटर नहीं करता व्हाट रिवार्ड इज़ प्रोवाइडेड, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि स्टूडेंट्स में एन इंटरेस्ट इन लर्निंग को कल्टिवेट किया जाए एंड गेन अ सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन एंड अचीवमेंट ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस. थर्ड वन, हैंडलिंग पीपल्स बिहेवियर प्रॉब्लम्स. क्या क्या हैं स्टूडेंट्स की, उनको हैंडल करना. जो रेमेडियल टीचर्स होंगे वो ऑब्जर्व करेंगे फॉलोइंग व्हेन डील विद द बिहेवियर प्रॉब्लम्स ऑफ स्टूडेंट्स. वो हमेशा ऑब्जर्व करेंगे जो भी परफॉर्मेंस होगी स्टूडेंट्स की क्लास में और उनका बिहेवियर क्या है ग्रुप्स में. ठीक है, इस्टेब्लिश करेंगे क्लोज रिलेशनशिप विद स्टूडेंट्स, डेवलप म्यूचुअल ट्रस्ट एंड लिसन केयरफुली टू व्हाट दे से. उसके बाद कीप इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद पेरेंट्स से क्या होगा, उनका क्लोज कॉन्टैक्ट होगा ताकि क्या फाइंड आउट करने के लिए कि क्या क्या कारण हैं स्टूडेंट्स के बिहेवियर में, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसके काजेस क्या हैं. देन लास्ट वन इज वो हेल्प करेंगे स्टूडेंट्स की बिल्ड अप सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड हेल्दी सेल्फ इमेज.